अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखे और हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। कि मैंने कुछ शॉपिंग की थी और एक्चुअली मेरे हस्बैंड कनाडा वापस जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले लूँ। तो वहाँ पे मैंने ये कप देखा था और इस तरह के और भी थे और मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगे थे। तो वो कहने लगी कि मुझे ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम ले लो। तो खैर उसे वैसे दूसरा कलर पसंद था, लेकिन मैंने ये गिफ्ट करना था, तो मैंने कहा चलो ये मैं ले लेती हूँ ब्लैक कलर में ना। तो ब्लैक में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसमें कुछ और कलर थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, तो उसने दूसरा कलर चूज़ किया। बल्कि वो कहने लगी कि मैंने जो उसकी सिस्टर है ना, ट्विन सिस्टर, तो कहने लगी उसके लिए मैंने गिफ्ट भेजना है, बर्थडे गिफ्ट ना। तो फिर उसने उसे कॉल किया, उसे कलर दिखाए और ये कलर तो खैर हमें सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा था। तो फिर उसने वो यही कलर चूज़ किया कि ये ठीक है, ये वाला कलर। तो दूसरी फिर मेरी जो बेटी है वो कहने लगी कि मतलब वो भी उसके साथ ही थी, बैठी हुई थी, वो कहने लगी मेरे लिए कुछ नहीं भेजना। फिर उसके लिए भी हमने कहा कि चलो इसके लिए भी ले लेते हैं। तो उसे भी फिर कलर दिखाया, उसने कहा कि चलो मेरे लिए दूसरा कलर था, वो ऐसे मतलब पीचिश सा कुछ कलर था ना, कुछ पीच या स्किन जो भी है, तो वो वाला कलर उसने चूज़ किया। तो इसे भी अपने लिए चाहिए था, लेकिन वो फिर उनके पास कलर्स नहीं थे, यानी जो हमें कलर पसंद थे ना वो कलर्स नहीं थे। और एक ग्रे कलर था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना कुछ ऐसे थोड़ा सा निशान सा बना हुआ था बीच में ना, तो फिर हमने वो नहीं लिया। तो फिर ये कहने लगे चलो अपने लिए तो हम बाद में ले लेंगे, पहले उनके लिए भेज देते हैं ना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो खैर ये कप हमें बहुत अच्छे लगे और उनको उस टाइम तो बहुत अच्छे लगे, बाद में हमने पूछा ही नहीं कि भाई यूज़ किए हैं नहीं किए। खैर और ये कुछ ज्वेलरी हमने ली थी उनके लिए। मैंने सोचा कि चलो अब फटाफट क्या लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत इमरजेंसी में आए थे ना यहाँ पे पाकिस्तान, तो थोड़े दिन के लिए आए थे। तो खैर ये हमने सोचा कि चलो जो भी है, जो भी मिलता है ले लेते हैं ना। तो मैंने फिर इयर रिंग्स लिए थे सबके लिए। मैंने कहा कि चलो इयर रिंग तो लेते हैं, जो भी मिलता है ले लेते हैं ना। तो इयर रिंग लिए थे और वो बस एक एक मतलब सबके लिए लिया मैंने, बहू के लिए, बेटियों के लिए, और जो यहाँ बेटी है उसने भी अपने लिए एक पेयर ले लिया। तो इसके अलावा कुछ और हमने देखा तो सही, लेकिन ये कि वो जब आप अफरा तफरी में देखते हैं तो समझ ही नहीं आती कि क्या लेना है ना। तो मैंने कहा चलो इयर रिंग तो लेते हैं ना, क्योंकि छोटी चीज़ें जो, क्योंकि सामान और भी था जिस वजह से हमने सोचा कि चलो ये तो छोटे छोटे से हैं तो ये ले लेते हैं। और इसके अलावा कुछ हमने फिर बैंगल्स वगैरह भी ली थी। तो वैसे तो हमने पिक्चर मतलब सेंड की, वो कहती हैं कि हाँ अच्छी है, प्यारे हैं। तो ये भी मैंने उनसे नहीं पूछा कि तुम लोगों ने निकाले भी हैं कि नहीं, अभी तक पहने भी हैं कि नहीं। और इसके अलावा ये मुझे कुछ बैंगल्स अच्छी लगी थी और इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने ये देखा है कि इंस्टा पे भी अब मैंने देखा है और कुछ शॉप्स में भी देखा है, तो आजकल इनका बहुत ही ज़्यादा फैशन है ना, ये बिल्कुल प्लेन है ना। तो ये मैंने कोशिश की कि सबकी मतलब सेम मैं गोल्डन ही ले लूँ ना, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे गोल्ड की हैं। तो वो फिर मतलब साइज़ ही नहीं थे। तो फिर खैर ये जो मेरी बेटी यहाँ पे ये उसने अपने लिए गोल्डन, उसकी मतलब साइज़ उसका मिल गया। और बाकी जो थे वो फिर जो भी मुझे मिले ना, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो ये एक बड़ा साइज़ था वैसे गोल्डन में, और ये एक बेटी के लिए लिया, और एक ये सिल्वर ले लिया मैंने, और एक रोज़ गोल्ड में ले लिया। वैसे उनके पास थोड़ी सी मिलती जुलती थी, यानी कि उन पे ना डिज़ाइन बना हुआ था, सेल्फ प्रिंट कह लें या सेल्फ डिज़ाइन कह लें। तो मुझे वैसे वो भी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं प्लेन लेती हूँ, क्योंकि प्लेन ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी। तो खैर मैंने फिर सोचा कि मैं बाद में अपने लिए भी लूँगी, उस टाइम तो बहुत जल्दी थी ना। तो वहीं से मैंने ये लंच बॉक्स भी ले लिया था ताकि मैं इसमें ये ज्वेलरी रख सकूं, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं टूट ना जाए ना। ज़ाहिर है वो जो इयररिंग वगैरह है उनका ज़्यादा था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये स्टील का था, तो मैंने कहा चलो काम भी आएगा, क्योंकि आजकल बच्चों को होता है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, प्लास्टिक ठीक नहीं है ये और वो। तो वो बस इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो ये ले लेते हैं। तो ये वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये ओपन इतनी मुश्किल से होता है ना, मतलब मैं एक दो दफ़ा इसको ओपन किया ना, चम्मच के साथ मैंने इसको ओपन किया। तो उसी दिन हमें दोबारा से बाज़ार आना पड़ा और हम लोग यहाँ लेवाइस आए थे। और यहाँ से टी शर्ट्स वगैरह हमें लेनी थी, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि मैंने अपनी फ़्रेंड को गिफ्ट करनी है। तो वो पहले पाकिस्तान जब आया था तो उसने अपने फ्रेंड से कहा होगा कि मैंने मतलब मैं लेके आऊँगा, तो वो फिर नहीं लेके जा सका, तो उसने कहा कि मुझे देनी है उसको ना। तो खैर फिर हम लोग यहाँ भागे भागे आए, और फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरे बच्चों के लिए भी ले लूँ, अब आ ही गई हूँ तो। क्योंकि पाकिस्तान से शलवारें कमीज़ें तो इतनी नहीं, मतलब हम लोग लेके जाते, बहुत कम पहनी जाती हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं दूसरे छोटे बेटे के लिए भी ले लेती हूँ, और फिर मैंने बेटे के लिए भी ली, और मैंने मतलब ले ली मैंने 3-4। मैंने कहा जो भी उन्हें अच्छे लगेंगी वो रख लेंगे अपने उसमें, और फिर बाकी अपने फ्रेंड को जो देनी होगी वो दे देगा। तो खैर, और वहाँ पे मतलब उसने वैसे मुझे ड्रेस शर्ट भी एक कहा था, लेकिन मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी थी।
और साइज़ का मुझे ज़्यादा था कि ये साइज़ मतलब थोड़ा इसमें कुछ डिफरेंस ना आ जाए, क्योंकि कनाडा में जो साइज़ होता है ना वो यहाँ के जो पाकिस्तान का साइज़ होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है ना। यहाँ का जो 2XL होता है ना वो कनाडा का XL के बराबर होता है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये इंटरनेशनल साइज़ है इनका ना। तो खैर ये वाइट शर्ट मैंने अपनी बेटी के लिए ले ली। मैंने कहा चलो अब मैं आ ही गई हूँ तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चों का ये मसला है ना कि वो कहते हैं कोई लोगो शोगो ना बना। तो वहाँ कनाडा में भी जब शर्ट लेती हूँ ना बच्चों की, तो वो अगर कोई मतलब जैसे टॉमी है या गैप का कुछ लिखा होता है ना बड़ा बड़ा सा, तो ये पसंद नहीं करते ना। वो कहते हैं बस छोटा सा लिखा हो अगर लिखा होना है तो खैर फिर मैंने ढूंढ के वही ली जहाँ पे छोटा सा कुछ लिखा हुआ था। तो बेटी के लिए तो खैर मैंने ये ले लिया। इसकी बैक साइड पे ज़रा बड़ा लिखा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो छोटे बेटे के लिए मैंने मस्टर्ड शर्ट ली। तो वो कहता है मस्टर्ड आपने क्यों ली, क्योंकि उसको बच्चों को ये होता है ब्लैक और वाइट ना। तो कहता है ब्लैक भेज देती मेरे लिए या वाइट भेज देती। मैंने कहा कोई चीज़ मतलब थोड़ा डिफरेंट भी तो पहननी चाहिए ना। अब वही मतलब ब्लैक वाइट या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे पहन ली। तो कभी कभी मैं ले आती हूँ थोड़ी डिफरेंट चीज़ें। तो पहले कहते हैं ये क्या है, ये कलर ऐसा फलाना ये वो, तो फिर खैर वो बहरहाल वो फिर आ चुकी होती है तो पहन भी लेते हैं ना। और ये लाइमलाइट से मैंने कुछ स्कार्फ लिए थे। मुझे एक्चुअली इनके बहुत ज़्यादा पसंद है विंटर के स्कार्फ जो हैं। मैंने पहले भी यूज़ किए हैं और मैं काफ़ी सारे लेके गई थी और मैंने गिफ्ट भी किए थे और बच्चों ने भी यूज़ किए और मैंने भी किए और इनको वॉश भी किया। ये डबल शेड वाला है और ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना। और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना कि आप मतलब वॉश करने के बाद भी ना आप देखें कि वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल न्यू है। तो मैं मतलब बहुत ही फ़ैन हूँ ना इनकी, तो मैंने फिर दोबारा से ले लिए। और कुछ तो मैंने भेज दिए और कुछ मैंने रख लिए। मैंने सोचा कि चलो यहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को देना पड़ सकता है और ख़ुद भी यूज़ करना पड़ सकता है। और ये मैंने दोनों बेटों के लिए ये स्टॉल कह लें या मफलर कह लें लिए थे। और ये एक्चुअली मैंने सर्दियों के स्टार्ट में लिए थे, जनवरी में आई थिंक मैंने लिए थे। तो मैं अबू के स्लीपिंग सूट के लिए गई थी राजा साहब, तो वहाँ पे मुझे अच्छे लगे थे। वहाँ पे काफ़ी सारे थे और बहुत अच्छे थे। तो मुझे ये डिज़ाइन भी अच्छे लग रहे थे और कलर भी, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। तो ये मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो ये भी मैं भेज देती हूँ। और ये जब मैं लेने लगी ना ये वाला जिस पे लिखा हुआ है अरमानी, तो मेरी बेटी कहने लगी मामा ये ना लें, क्योंकि वही बात है वो लोगो वाली कि नहीं कोई भी ऐसा कुछ ना लिखा हो ना, तो सिंपल सा ही हो बिल्कुल। तो मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल वो असली ब्रांड ही पहने, मतलब उनको खैर असली नकली का कुछ नहीं है, बस लिखा ना हो कुछ भी ना। तो मैंने कहा सारे लोग पहनते हैं तो क्या मसला है। तो खैर मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिया ना। मैंने कहा वो बड़ा बेटा तो पहन ही लेगा ना, वो तो पहन लेता है, यूज़ करता है विंटर में ना। तो छोटा जो है वो नहीं करता। मैंने कहा चलो होगा मे बी कभी ज़रूरत है उसको महसूस होगी तो कर लेगा। लेकिन खैर मुझे बहुत अच्छे लगे थे और वहाँ पे थे भी बहुत अच्छे ना। और कनाडा के लिए जो स्पेशल मैंने शॉपिंग की है वो ये कुकर है, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं लेके जाऊंगी। और ख़ैर हस्बैंड आए, मैंने कहा भेज देती हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि कौन सी कंपनी का मैं लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मुझे जो साइज़ चाहिए था ना वो बस वो शेफ़ में ही था, मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था। तो बड़ा कुकर तो हमारे घर में था, मतलब 2013 में मेरा बेटा लेके आया था। तो यहाँ पाकिस्तान से लेके गया था, तो वो मैंने इतना कम यूज़ किया ना, ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुआ ना वो। तो लेकिन वो हमारे घर से गायब हो गया है कुकर, पता नहीं कहाँ गया है। और वो मतलब उसकी भी एक स्टोरी है। खैर तो खैर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। और ये पता नहीं लॉक है इसका, ये मुझे नहीं पता कि अब ये लॉक ख़ुद करना पड़ता है या जब इसको बंद करें तो हो जाता है। बहरहाल मैंने बच्चों से भी अभी तक नहीं पूछा इसको यूज़ किया है कि नहीं किया, जो भी है। तो बहरहाल ये कि ये इसकी ये इंस्ट्रक्शन बुक है, साथ सारा कुछ लिखा हुआ है इस पर। और इसके साथ जो छोटी छोटी चीज़ें थी काफ़ी, मतलब वो मैंने भिजवा दी। मैंने बच्चों से कहा संभाल के रखना। तो क्योंकि ये कि ये होता है कि कुकर, एक कुकर की चीज़ दूसरे कुकर पे यूज़ नहीं होती ना उसका वेट यूज़ होता है। और पहले पहले जो होते थे ना कुकर सिल्वर स्टील के, वो तो हो जाते थे, लेकिन इनके नहीं होते ना। तो एक ही इसका वेट है, तो मैंने कहा संभाल के रखना ना ज़रा तुम। और ये उसके स्टीम के लिए कोई चीज़ है जो प्लेट टाइप जो भी है, तो ये भी मुझे वैसे अच्छी लगी। और इसके साथ दो इसके रिंग थे, मतलब जो वो कुकर का जो ढकना होता है ना उसमें जो रिंग यूज़ होते हैं वो दो थे। और इसके अलावा एक ग्लास लिड था। तो खैर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कुकर का जो कवर है जो लॉक हो जाता है वो तो सारा टाइम नहीं यूज़ होता ना, मतलब लिड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो खैर, और ये इसकी प्राइस है 19,200,
मतलब ऑलमोस्ट 20,000 ही ना। तो एक दफ़ा तो मुझे देख के मैं कहा ये तो बहुत महंगा है, क्योंकि मतलब पाकिस्तान में ना हर चीज़ मुझे बहुत महंगी लगती है। लेकिन खैर यहाँ पे महंगाई है भी ज़्यादा, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्यों कनाडा में हमें इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब हम पाकिस्तान आते हैं ना तो यहाँ पे हमें हर चीज़ बहुत महंगी लगती है और हमें मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है। ये बहुत सी कैंडीज़ है माशाल्लाह से, शौक बहुत होता है ना बच्चों को पाकिस्तानी कैंडीज़ का, और हम समझते थे हम लेके जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरह की हैं जेलीज। और ये बटर स्कॉच है, ये आमरस है, ये कुलफरा है, ये चूरन चटनी, ये पान पसंद है, और बीच में हाजमोला और पता नहीं क्या, ये तुलसी है, और ये चिली मिली, और ये बिस्टिक्स। वो दूसरे वाले कुकीज़ कौन से हैं, ये वाले, हाँ ये कुकीज़ ये वाले, ये प्रिंस है, ये चोको जैमीज़, इसमें जैम है, ये सुना है कि नए हैं, और बस इस तरह की चीज़ें हैं ये। और कुछ ये हमने ये अक्के गुलाब मंगवाया था, बेटी ने कहा था कि रोज़ वाटर भेजें, ये एलोवेरा के साथ है, और ये वैसे सिंपल आई थिंक। और ये क्या है, ये रोज़मेरी लीव्स। फिर यहाँ पे फूड पैंडा से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये एलोवेरा रोज़ वाटर के साथ ये एक फ्री मिला था, गार्नियर का है ये फेस वॉश। ये वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये देखने में बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन ये वैसे कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं। लेकिन खैर मैंने कहा चलो ज़रा देख लेंगे बच्चे के कैसी हैं। ग्रीन टी है, और ये भी ग्रीन टी है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप की है, इसमें साशे हैं डिफरेंट तरह के, डिफरेंट फ्लेवर्स है इसमें। तो ये कोकोमो है, ये भी बच्चों को बहुत पसंद है, और ये मैंने सुना है इसमें से सिर्फ 3 निकलते हैं। तो बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं। अब तो बिस्किट्स भी बहुत छोटे हो गए हैं जो हम लोग नॉर्मल लेके आते हैं। ये 2 पैकेट्स ये हैं, अब पता नहीं इसमें से क्या कुछ जाएगा क्या कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इतना कुछ है। ये कैंडीज़, ये स्टफ सारा। तो अब देखते हैं कि बैग में क्या कुछ आता है। अभी तो हमने उनको बड़ा बैग दिया है हस्बैंड को, जो हम लोग लेके आए थे ना, उनको मैंने वो दिया। तो ये इसमें मूंगफली है, ये काफ़ी टाइम से मैंने लेके रखी हुई थी और हमने बस खाई नहीं ना, याद नहीं रही खानी। और ये हैं हम लोग किसको बोलते हैं, ये मैंने लिए थे, मुझे बहुत पसंद है, शावर में हम लोग बहुत खाया करते थे। तो ये इस तरह छोटे छोटे से होते हैं, इनमें बीज होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं वैसे। तो ये थोड़े से रखे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं दीदी उनको भिजवा ही दूँ। तो आती है ना ये और ये गुड़ है, और ये बिस्कुट हमने रख लिया यहाँ पे, और ये शक्कर है थोड़ी सी, मैंने हाफ दी। मैंने कहा चलो थोड़ी बच्चों को भिजवा देंगे। वहाँ पे पहले भी मैं लेके गई थी तो वो लोग चाय बना के पीते थे। तो ये वो भी बहुत अच्छा है, मज़े का, ये पेशावर का गुड़ है, और इसकी चाय भी सुना बहुत अच्छी बनती है। तो अब ये चीज़ें हैं हमारी, अभी बाकी पैकिंग रहती है, तो देखते हैं। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, और अभी 4-5 घंटे के बाद हस्बैंड ने निकलना है घर से। चलो ये उठाओ। Basically, this is like a chocolate. हाँ चलो इसको ऐसे करो, इसको इसमें डालो, ये फूड पैंडा वाले में डाल दो।